कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जो इस सामाजिक जीवन में मैंने महसूस किए और देखे। अध्यक्ष महोदय, एक विधवा महिला के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। खासकर कुछ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि अक्सर छोटी उम्र में 20, 21 साल, 18 साल, 19 साल इस उम्र में लड़कियों की शादी जो है वो गरीब परिवार के ही सदस्य जो है वो गरीब परिवारों में ही ऐसी बेटियां, ऐसी बच्चियां होती हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी होती है। अक्सर ये देखा गया है और मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे करने के दौरान बहुत पीड़ा भी हुई कि मैंने अनेकों ऐसी लड़कियों को देखा जो 19 साल की उम्र में विधवा हो गई हैं, 20 साल की उम्र में विधवा हो गई हैं, 21 साल की उम्र में विधवा हो गई हैं। तो मैंने जब वो सारे आंकड़े जुटाए और देखा तो मुख्य तौर पर मैंने विधवाओं को दो श्रेणी में बांटा। एक वो विधवाएं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई हैं, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। एक वो जिनके पास बच्चे हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों वर्गों की जरूरतें अलग अलग हैं और हमें इन दोनों के लिए अलग अलग योजनाएं लानी चाहिए। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन विधवा महिलाओं के परिवारों से सहमति लेते हुए अगले बजट में विधवा पुनर्विवाह योजना को लागू करें। खासकर जो छोटी बच्चियां हैं, 20, 21, 22 साल की उम्र में विधवा हुई हैं और जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, उसके लिए प्रोत्साहन राशि का कुछ वो करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए छोटे छोटे चीज, एक सूट भी खरीदना हो तो किससे खरीदे, क्योंकि वो एक ऐसे गरीब परिवार से आती है जहां माँ बाप ने छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी। और अक्सर समाज में ये देखा जाता है कि हमारा लड़का बिगड़ गया है, आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है, बोले इसकी शादी करा दो शायद ये सुधर जाए। परंतु होता उल्टा है। तो शादी कराने के बाद वो थोड़ा बहुत डर जो परिवार का, समाज का रहता है वो उससे भी बाहर हो जाता है और वो फिर नशा करके गाड़ी चलाना, कुछ ऐसी चीजें होना, दुर्घटना में अपाहिज हो जाना। और तो उसमें मुख्य तौर पर देखो बातें बहुत हैं, परंतु मैं केवल जो पीड़ा मैंने देखी उन महिलाओं की उसके आधार पर मैं ये आग्रह करता हूं कि जो बिना बच्चों के विधवाएं हैं उनके लिए पुनर्विवाह योजना लाई जाए, जिसमें उनको एकाकी जीवन ना काटना पड़े और जो बाकी हैं उनके लिए कोई आजीविका का साधन, उसके लिए कोई प्रशिक्षण, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको कोई प्रोत्साहन राशि जारी की जाए। और जो विधवा पेंशन जो 1500 रुपये है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 1500 रुपये में कुछ नहीं होता जब उसके पास अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो उन बच्चों की स्कूल की फीस भरना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बातें बहुत हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उन परिस्थितियों की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए, हर चीज को देखते हुए मैं ये आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि कम से कम विधवा पुनर्विवाह योजना को आगामी बजट में प्रदेश सरकार जो है वो इस पे कोई पॉलिसी बनाकर इसको लाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस संवेदनशील विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार ने जो विधवा महिलाएं हो चुकी है उस संदर्भ में काफ़ी कार्य किया है। विधवा हो गई, अनाथ बच्चे हो गए, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट दिया। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून हिमाचल प्रदेश ने बनाया जहां बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माता नहीं रहती है, पिता नहीं रहती है, उनको हमने डिफाइन किया कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और 27 साल तक उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा और 4000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। एकेडमिक टूर के लिए भी अभी उनको हम 15 दिन का हर साल दे रहे हैं। गर्मियों के कपड़े अलग, सर्दियों के कपड़े अलग, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया
अगर वोकेशनल कोर्स करना है 75,000 रुपये, ये सारी हमारी सरकार ने पहला ऐसा कानून बनाया और पिछले 2 साल में दिया। आपने विधवाओं के बारे में बहुत चिंता की है, विधवा, एकल नारी, परित्यक्ता नारी, कई महिलाएं छोड़ दी गई है, पति उनके साथ नहीं रह रहे हैं और वो अपनी गरीबी की रेखा से नीचे रहे। हमारी सरकार ने इस पर भी एक नीति बनाई। पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की, जिसमें जो जितने भी विधवाओं के बच्चे हैं, जितने भी विधवाओं के बच्चे, एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 1 बेटी है, 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी, जितने भी है, उनकी सारी शिक्षा का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। अब शिक्षा में कई बार एक बेटी डॉक्टर बनती है, डॉक्टर का खर्च आप जानते हैं, आप तो खुद एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, तो उसका खर्च, अगर उसकी एनुअल फीस 75,000 रुपया है और हॉस्टल का फीस का खर्च भी 60,000 रुपया है, तो 75,000 भी सरकार देगी जब तक उसकी एमबीबीएस नहीं हो जाती। अगर हॉस्टल में रहती तो भी 60,000 रुपया उसका सरकार खर्च देगी, जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है। नहीं तो 50,000 की इनकम से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि 27 साल तक पीएचडी हो जाती है और फेलोशिप वगैरह भी मिल जाता है। तो ये सारा खर्चा हमारी सरकार ने पिछली बार नोटिफाई किया है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि कई बार बच्चे कॉलेज के बाद, विधवाओं के बच्चे भी चंडीगढ़ पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उनको हमने कहा कि 3,000 रुपया पर मंथ 10 महीने के लिए बजट में घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार पीजी का खर्चा देगी जो विधवा के बच्चे होंगे। तो ये कुछ एक क्रांतिकारी हमने फैसले किए हैं। हमने ये सोचा कि हमारी जो संपदा है, वो मैंने जब अध्ययन किया पूरी अपनी, जो हम 100 रुपया कमाते हैं, तो हमने पाया कि 70% तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, वेतन, ब्याज और मूलधन में चले जाते हैं। तो संपदा का 30% भाग जो समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई अप्रोच नहीं किया, पर हमने राजनीतिक जीवन में अनुभव किया कि जब कोई विधवा आती थी, उसके पति का देहांत हो जाता था, मेरे बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, हम भी विधायक भी कोई ज़्यादा नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने पाया कि मेडिकल कॉलेज की फीस 75,000 है, 60,000 रुपये, तो उतना प्रबंध हमने इनके लिए कर दिया। 27 साल तक हमारी सरकार उनका ख्याल रखेगी और उनको पढ़ाई के साथ, जो विधवा की बेटी अगर बाहर भी पढ़ना जाती है तो 3,000 रुपया महीना, क्योंकि 10 महीने ही पढ़ाई होती है, 2 महीने तो घर में रहेगी, वो भी हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके बारे में योजना इस बजट में भी है। अगली बार अगर नहीं कहीं आपकी कोई ऐसी होगी तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर आप फॉर्म भर के उसके लिए उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कहीं कमी होगी तो अगली बार आप सवाल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, जो मेरे ध्यान में ला सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और तो क्या माननीय घर बनाने के लिए भी हमने विधवा को, परित्यक्ता को, जो बेचारे डिजर्टेड वुमेन्स है, क्योंकि ऐसी स्थिति, उनको भी हमने 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया। अच्छा देखिए, एक बात सुनिए, पुनर्विवाह वाले का हमने बढ़ा दिया। मैं पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम उसमें नहीं गए, उसमें हमने उनको पुनर्विवाह की जो योजना है उसमें भी हमने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 लाख रुपया कर दिया है। 2 लाख रुपया कर दिया। जितना हमारे पास बजट होता है उतना ही 2 लाख रुपया किया, जो 65,000 रुपया था मैंने 2 लाख किया है। और जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर हिमाचल होते जाएंगे, मैं आपको इस सदन को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी समाज के माननीय उपाध्यक्ष महोदय वंचित वर्ग है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो इम्प्लॉयज ड्रिवन हो गई है, सारा पैसा इम्प्लॉयज ड्रिवन हो गया, इकॉनमी जो है इम्प्लॉयज ड्रिवन हुई है। उस इम्प्लॉयज ड्रिवन इकॉनमी को हम रूरल इकॉनमी और सोशल सेक्टर में हम कुछ ना कुछ पैसा जरूर देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 2 साल में दिव्यांगों के लिए भी हमने ये पैसा बढ़ाया, 4,000 रुपये किया है। और आप देखेंगे कि एकल नारी, जो डिजर्टेड वुमेन है, मैं कई वुमेन शेल्टर्स में गया, खुद जाके मैंने उनकी पोजीशन देखी, उनके अब हालत देखिए, ऑर्फेंस के जो बाल आश्रम है उनके अब हालत देखिए, कितनी चेंजिंग हमने उसमें की है, आप देख जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस संकल्प को वापस लेने का जो आपने प्रस्ताव लाया उसको आप वापस लेंगे। धन्यवाद।